सामने रखें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर तुमसे बातचीत कर। आकाश पृथ्वी के मालिक, हम तेरी हुजूरी में आते हैं। तू हमें तेरी बुद्धि से ज्ञान से मामूल कर परमेश्वर। हम कुछ भी नहीं है परमेश्वर। तेरे वचन को समझने के लिए तेरी समझ चाहिए, ज्ञान चाहिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। हमारी गलतियों को, गुनाहों को माफ कर परमेश्वर, तो तेरी पवित्र आत्मा से भर दे ताकि तेरे पवित्र शास्त्र को हम समझ सकें परमेश्वर। इसकी गहराइयों में ले चल परमेश्वर। सच्चाइयों को हमारे सामने पेश कर। वो चीजें जो हमारे लिए जरूरत है, हमारी आत्मिक वृद्धि के लिए आवश्यक है, आज के दिन परमेश्वर हमें से हर एक व्यक्ति को तू प्रदान कर। धन्यवाद करते हैं कि तेरी कृपा और रहम हमारे साथ रहने की। यह हुआ तू बड़ा होता जाए, हम छोटे होते जाए। सारी आदर महिमा तुझको मिले। खुदा हम तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वक्त के लिए जो परमेश्वर ने आपको और हमको दिया। एक बार और परमेश्वर की हुजूरी में आकर परमेश्वर की तारीफ करने का जो समय मिला है। आज का दिन मेरे थोड़ा एक दुखद भरा एक दिन था, क्योंकि मेरी जो दादी है उनका आज सुबह प्रातःकाल में निधन हो गया। और ये मेरे लिए काफी एक दुख पहुंचाने वाला एक विषय था, क्योंकि मेरी आत्मिक जिंदगी में और मेरी इस आत्मिक जिंदगी के सफर में मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेट करने वाली और इंस्पायर करने वाली थी मेरी जो नानी है। लेकिन वो अब नहीं रही। वो इस वक्त यूएस में है। हालांकि मेरे ऐसे कुछ अवस्थाएं हैं जिस कारण मैं भी यूएस नहीं अभी जा मैं सकता, लेकिन जो भी है इस जहां में नहीं, तो मुझे विश्वास है कि उस जहां में जरूर अपने उस नानी से मैं जरूर मिलूंगा, क्योंकि जो उन्होंने जो बीज मेरे अंदर बोया है वो यकीनन बहुतों के लिए आशीष हुआ है। तो परमेश्वर वो जो परिवार है, मेरे जो मामा है, उनकी फैमिली है, उन सभी के लिए भी आप प्रार्थना में याद रखिएगा। जिन लोगों ने प्रार्थना का किया है मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। आप प्रार्थना में और ध्यान रखिए। और परमेश्वर के वचन में हम लोग प्रवेश करते हैं। पिछले दिनों हमने प्रेरितों की किताब उसका 3रा अध्याय उसके आखिरी तक हमने पढ़ा। आज के दिन हम प्रेरितों की किताब उसका 4था अध्याय उसके 1 से लेके 3 तक हम जरा पढ़ेंगे। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 1 through 3। जरा कोई पढ़िए प्रेरितों की किताब उसका 4था अध्याय 1 से लेके 3। जब वे लोगों से ये कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालत में रखा, क्योंकि संध्या हो गई थी। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती बस बस 5,000। बस पास्टर बस, थैंक यू। केवल 1 से लेके 3 तक पढ़ना था। थैंक यू सो मच। प्रेरितों की किताब 4था अध्याय 1 से लेके 3 तक जब हम पढ़ते हैं, we find the first persecution, या फिर कह सकते हैं पहली बार बाइबल के अंदर रिकॉर्डेड जो सताव है जिसके बारे में लिखा है, जो हम आज के इस 21वीं सदी में भी बड़े इसके साथ कहते हैं कि कलीसियाओं के ऊपर सताव हो रहे हैं, कलीसियाओं को लोग अत्याचार कर रहे हैं, बहुत से लोग परेशान। ये आज के युग में हो रहा है, पहले ऐसे नहीं था। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, ये सताव कोई आज या कल शुरू नहीं हुआ। कलीसिया के ऊपर ये सताव जब से कलीसिया शुरू हुई है तब से है। और ये सताव कौन कर रहा है? देखिए, और उसके कारण ये सताव क्यों होता है और क्यों जिंदगी में होती है, किन कलीसियाओं के ऊपर सताव होता है? ये उन्हीं कलीसियाओं के ऊपर सताव होता है जहां पे काम होता है। जिस कलीसियाओं में काम नहीं होता वहां कोई सताव नहीं है।
क्योंकि वहां कुछ हो ही नहीं रहा, वहां कोई आत्माएं नहीं बदल रही, वहां लोग नहीं आ रहे, बपतिस्माएं नहीं हो रहे, सुसमाचार का प्रचार नहीं हो रहा, ना ही कोई जीवन में परिवर्तन हो रहा है, शराबियों का मन फिराव नहीं हो रहा, धूम्रपान करने वालों का मन फिराव नहीं हो रहा, जो भी परिवारों में नई नई शांतियां नहीं हो रही। सो नथिंग इज हैपनिंग न्यू। समाज वैसा का वैसा ही है, कलीसिया के आने के बावजूद भी कहीं कोई फर्क नहीं हो रहा। तो ऐसी कलीसियाओं से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उन कलीसियाओं से दिक्कत होती है जो समाज के लिए, लोगों के लिए एक उत्तेजना का, प्रेरणा का कारण बनते हैं। उन्हीं कलीसियाओं से लोगों को दिक्कत है, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का कार्य होता है। और यहां पर क्या हुआ, दो लोगों को, किसको, पत्रस और यूहन्ना, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा, इन दोनों के द्वारा क्या हुआ, एक लंगड़े व्यक्ति को उन्होंने वहां पे चलाया। बड़े बड़े काम ये परमेश्वर के लोग वहां पे कर रहे हैं, है ना, बड़ा बड़ा काम वहां पर हो रहा है। लेकिन अब दिक्कत किसको है, जो छुटकारे पा रहे हैं उनको नहीं है दिक्कत। दिक्कत उन लोगों को है जो देख रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है। अब देखते हैं इन परमेश्वर के वचन में इसके बारे में क्या लिखा है। जरा पढ़ी प्रेरित 5:17, एक्ट्स 5:17। तब तब महायाजक महायाजक और उसके सब और उसके साथी जो सदुकियों के पंथ के थे डाह से भरकर उठे। आमीन। देखिए कौन कौन उठ रहा है, तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदूकियों के पंथ के थे डाह से भरकर उठे। ये वो लोग हैं जिनको सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन ये बड़े बड़े विद्वान लोग अब इसके खिलाफ है। एक और वाक्य को हम जरा उसी का नीचे का जरा पढ़े, 25 वाक्य, वर्स 25। इतने में किसी ने आकर उन्हें बताया कि देखो, जिन्हें तुमने बंदी गृह में बंद रखा था, वे मनुष्य मंदिर में खड़े हुए लोगों को उपदेश दे रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और वाक्य हम पढ़ते हैं, प्रेरित 8:1, एक्ट्स 8:1। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव होने लगा और प्रेरितों को छोड़ सब के सब सदियों और सामरियों देशों में तितर बितर हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए क्या क्या हो रहा है। उसका अगले चैप्टर का हम पढ़ते हैं, 9:1। और शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया। प्रेज़ द लॉर्ड। 3 चैप्टर और आगे पढ़ते हैं, 12:1। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। और जब देखिए जहां जहां काम हो रहा है वहां सब लोगों को दिक्कत है। और मुझे सबसे अचंभा करने वाली जो चीज है, कौन कौन लोग हैं जो इसमें अकाउंट दिक्कत होती है। द प्रीस्ट, द कैप्टन्स, जो बड़े बड़े लोग हैं, उसका जरा एक तरफ पढ़िए। जब लोगों से कह रहे थे तो याजक, किन किन लोगों को दिक्कत है, जरा हम इन बातों पे जरा गौर करें। पहले याजक, इनको दिक्कत है। फिर मंदिर के सरदार, या फिर कह सकते हैं आज के दिन में जो बिशप है, सदुकी। ये सदुकी वो लोग हैं जिनको परमेश्वर के वचन के पंडित बोल सकते हैं या स्क्राइब्स बोल सकते हैं। ये फोटो कॉपियर होते हैं, परमेश्वर के वचन को छापने वाले लोग हैं। फिर और क्या, सदुकी उन पर चढ़ गई क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि लोगों को सिखाते हैं। आज कलीसियाओं में देखा जाए तो कलीसिया के खुद के लोग ही काफी बार अपने लोगों के साथ विद्रोह करते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, या जो काम हम नहीं कर रहे ये लोग कर रहे हैं।
तो ये जो बताऊं बड़े बड़े लोग हैं जो अपने आप को बताऊं विधाता समझते हैं, या फिर समझते हैं कि बताऊं इन्होंने कलीसिया की गाइडलाइंस लिखी है, तो काफी बार ऐसे भी लोग हैं जो कलीसिया के विरुद्ध में हैं। अधिक ज्ञान काफी बार इंसान को घमंड के लिए कर देता है, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरा हुआ होता है, परमेश्वर उसको वो सही ज्ञान देता है कि तुझे क्या करना है। हालेलुया। पौलुस के बारे में एक राजा ने इस पर क्या कहा, अधिक ज्ञान ने तुझे पागल कर दिया है। तो हमारा जो अधिक ज्ञान है ये हमें अहंकार करने के लिए नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है, कि मुझे सब कुछ पता है, मैं किसी से कुछ भी नहीं सीखूंगा, ना ही मैं किसी की बात सुनूंगा। मेरा काम अब एक ही रह गया है, मैं दूसरों में गलतियां निकालूंगा। ये काफी बार बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। अधिक ज्ञान काफी बार घमंड उत्पन्न करता है और हमारी जिंदगी से हम्बलनेस को बाहर कर देता है। इट मेक्स अस फील दैट वी आर समथिंग अबव ह्यूमन बीइंग्स। हम इंसान नहीं है, मिट्टी नहीं है, उससे बड़ी कोई चीज है, कोई फितरत है। लेकिन ऐसे लोगों में परमेश्वर काम नहीं होता। आप मनुष्यों के सामने जरूर हो सकता है कि बहुत बड़ा ओहदा वगैरह कुछ प्राप्त करें, लेकिन परमेश्वर के सामने आप कुछ नहीं प्राप्त करेंगे, क्योंकि परमेश्वर वही कार्य करता है जो जमीन पे रहता है, जो परमेश्वर के सामने हम्बल रहता है, परमेश्वर के सामने अपने आप को नीचे करके रखता है। The one who humbles himself, he inherit the earth. जो अपने आप को नीचा करेगा वो पृथ्वी को अपना कर लेगा। तो यहां पर देखिए, कुछ लोगों ने उनके ज्ञान के कारण या उनके उस ओहदे के कारण उन लोगों को तुच्छ समझा। ये लोग वो होने चाहिए थे who should support them. These people should be those people who should be supporting Peter and John, but they did not do it. क्यों? They were fed up with the powerful preaching of Peter and John. क्योंकि उन लोगों से ऐसे प्रचार होता नहीं, उन बिशप से, उन लोगों से कभी ऐसा प्रचार किया जाता नहीं। लेकिन जब देखा पत्रोस और यूहन्ना पवित्र आत्मा में कैसे प्रचार कर रहे हैं, उनसे रहा नहीं गया, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उनको लगता है यार आज तक मैंने इतना कुछ सीख लिया, कभी मैंने ऐसा प्रचार नहीं किया। और इन लोगों के प्रचार से लोगों के अंदर क्या आक्रोश बन रहा है, क्या जोश आ रही है इनमें, क्या लोगों ने अपने मन को फिरा रहे हैं लोग। हाउ इज दिस हैपनिंग? What we are not able to do with our excellent wisdom. ये लोग जो पत्रस, जो अनपढ़ आदमी है, गवार आदमी है, ये कैसे इतना बड़ा काम कर रहा है। तो आज तक मेरी पोजीशन में ऐसा नहीं हुआ, और एक कल का मछुआरा लड़का आके यहां पे इतने बड़े बड़े काम कर रहा है। तो काफी बार ये जो जलन है इसको शैतान इस्तेमाल करता है। हिंदुस्तान अंग्रेजों के वक्त से मसीहत नहीं आई। कहते हैं कि जो थॉमस नाम का व्यक्ति है, जो यीशु मसीह का जो चेला है, जो यहां पे आता हूं शुरू के अर्ली चर्च के वक्त यहां पर आया था, तो क्यों नहीं हो पाया। बड़ी बड़ी जो यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज ने मसीहत में आ गए, हम क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि हमारे लोगों ने ही एक दूसरे को काटना चाहा, कभी एक दूसरे के लिए प्रोत्साहन नहीं बने। सब लोग परमेश्वर के राज्य की जगह खुद का राज्य बनाने लग गए। परमेश्वर का राज्य काम नहीं था, लेकिन उनका नाम बड़ा होना चाहिए। They laid hand on him so that he should not become popular than leaders. उन्होंने पत्रस और यूहन्ना के ऊपर हाथ उठाया। क्यों? क्योंकि वो लीडर्स लोग नहीं चाहते थे कि ये हमारे जितना बड़ा आदमी बन जाए।
या हमारे जितना इन्फ्लुएंशियल बन जाए, या लोगों में ये हमारे जितना प्रसिद्ध हो, ये काम करे लेकिन नीचे नीचे काम करे। एक बात याद रखिएगा, दुनिया में कोई भी आपको उठाए, उसके कंधे के नीचे नीचे तक ही आपको वो रखेगा। जिस दिन उसको इल्म हो गया कि आप उसके सर के ऊपर जा रहे हो, वो आपको पूरा ही दबा देगा। लेकिन अगर कोई ऐसा है जो आपको उठाना चाहेगा, वो केवल सर्वशक्तिमान खुदा है। वो केवल वो सर्वशक्तिमान प्रभु है जो कहता है कि जो अपनी महिमा के हिसाब से वो आपको देगा। कौन है वो परमेश्वर है, और वो अपनी महिमा के हिसाब से देता है। वो किसी के बोलचाल में, किसी के रिकमेंडेशन में आपको देता नहीं है। He gives us according to his glory। तो हमारी जिंदगी में हमें अगर किसी का हाथ चाहिए, वो है सर्वशक्तिमान का हाथ हमारे ऊपर। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति साथ छोड़ देगा मुश्किलों के वक्त। जब आपके पास सब होंगे, जब आपके पास सब कुछ होगा, बहुत से लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे, आपके साथ हाथ मिलाना चाहेंगे। लेकिन जब जिंदगी में कुछ नहीं होता, उस वक्त केवल परमेश्वर साथ रहता है। तो ये बहुत आवश्यक है। लेकिन अब उससे भी जो बहुत जरूरी चीज है, जब लोग हमारे अपोज होते हैं, अपोजिशंस बढ़ता जाता है, विद्रोह और बढ़ रहे हैं, हमारा हौसला कभी नहीं टूटना चाहिए परमेश्वर के लिए। जो हम परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं, that should never stop with any of the oppositions we face। ये सोचकर कि उसको अच्छा नहीं लग रहा, इसको नहीं अच्छा लग रहा, इसलिए मैं परमेश्वर का काम छोड़ देता हूं। ऐसा सोचोगे तो फिर कभी काम होगा ही नहीं। मैं हमेशा कहता हूं, अगर ऐसा काम करना है जो सबको अच्छा लगना है, फिर ये मिनिस्ट्री छोड़ दो। फिर तो सबसे बढ़िया है कि घर के आगे कोई आइसक्रीम की दुकान खोल दो और फ्री में दे दो सबको आइसक्रीम। तब तो कोई भी नाराज नहीं होगा, सब आएंगे, खा के वहां से चले जाएंगे। लेकिन अगर मिनिस्ट्री करनी है तो अपोजिशन तो होगा ही, दिक्कतें तो होगी ही। पतरस और यूहन्ना जो यीशु मसीह के साथ चले, उनकी जिंदगी में अगर है तो हमारी जिंदगी में क्यों नहीं होगी। लेकिन जो अपोजिशन को फेस करता है, उनकी जिंदगी में आशीष भी बड़ा है। हम जरा पढ़ें उसके चौथे वाक्य में आशीष क्या है। चलो मैं ही पढ़ता हूं आपको। हाँ, कोई जोर से पढ़े। और उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और ना रखवाली शमूएल 4 वर्स 4, एक्ट्स 4:4। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और हाँ। उनकी गिनती 5,000 पुरुष के लगभग हो गई। अरे आमीन, क्या बात है। देखो कितने लोग अपोजिशन में हैं। याजक अपोजिशन में है, मंदिर के सरदार अपोजिशन में है, सदुकी लोग अपोजिशन में है, दुनिया अपोजिशन में है, इतने सारे विरोधी। लेकिन काम देखो कितना जबरदस्त हो रहा है। चौथे में क्या लिखा है? 5,000 लोग, 5,000 पुरुष। जब हम 5,000 पुरुष कहते हैं तो गिनती की मान लीजिए कम से कम 8,000 लोग हैं, क्योंकि स्त्रियों और बच्चों को कभी बाइबल में गिना नहीं गया। तो लगभग 8,000 का हम कर लेते हैं, 8,000 टू कीप दैट ऑन ए लोअर नंबर। 8,000 लोग। और देखो परेशान करने वाले मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन परमेश्वर की महिमा को कोई नहीं रोक सकता अगर तू परमेश्वर के साथ है। तेरे खिलाफ लोग उठेंगे, तेरे खिलाफ आवाजें उठेगी, तेरे खिलाफ बगावत होगा। हो सकता है कि कलीसिया में, हो सकता है कलीसिया के बाहर हो सकता है कि बड़े बड़े लोग हो, बिशप हो, लीडर्स हो, जो भी हो,
anybody, let them be against you, but that should not deter your decision for God. तेरे फैसले को नहीं बदलना चाहिए। और परमेश्वर कभी ये सोचकर अरे यार इसके खिलाफ इतने सारे लोग हैं, चल मैं भी इसको छोड़ देता हूं। God never does that. क्योंकि तुझको चुनने वाला परमेश्वर है, तुझे अपॉइंट करने वाला परमेश्वर है, तुझे उस जगह पे रखने वाला परमेश्वर है। अगर ऐसा है, यू रिप्रेजेंट द किंगडम ऑफ गॉड, तू स्वर्ग राज्य को रिप्रेजेंट करता है। तो परमेश्वर को इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन तेरे खिलाफ है। वो तेरे खिलाफ इसीलिए है ना क्योंकि तू परमेश्वर के लिए खड़ा है। एंड यू आर डूइंग द राइट थिंग। तू वो कर रहा है जो तुझसे करने को कहा गया था। जो लोग अपोज कर रहे हैं वो इसलिए अपोज कर रहे हैं क्योंकि वो लोग वो काम नहीं कर रहे, लेकिन तू वो काम कर रहा है। जब हम वो काम करते हैं जो परमेश्वर ने करने को कहा था और लोग आपके अपोज हैं, आपके खिलाफ हो रहे हैं, गाली दे रहे हैं, नीचा कर रहे हैं, तुच्छ समझ रहे हैं, पीपल आर नॉट थिंकिंग दैट यू आर एनीथिंग गुड, एक बात याद रख, स्वर्ग में तेरे मार्क्स बढ़ते ही जा रहे हैं। परमेश्वर तेरे को दुगना आशीष देता ही जा रहा है। ये 3-4 मुट्ठी भर लोग तेरी आशीष को कभी नहीं रोक सकते। पतरस और यूहन्ना को रोकने के लिए मुट्ठी भर लोग थे, लेकिन आशीष देखो हजारों की तादाद उसकी जिंदगी में आ रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। What we need is the power of God. अगर स्वर्ग तेरे साथ है, तुझे हिलना नहीं है। तू वो आदमी ना बन जो हवा से हिल जाए, तू वो बन जो तूफानों के बीच में भी रुक जाए। ऐसे व्यक्ति को चाहिए परमेश्वर। God needs such kind of spirits. God needs such kind of manhood जो कभी ना हिले, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। तुझे हिलना क्यों है? अगर आपको किसी देश का, जैसे इंडिया में हो तो प्रधानमंत्री, यहां पे हो तो राजा, अगर आपको इंडिया का प्रधानमंत्री किसी काम के लिए अपॉइंट करता है तो आपको क्या डरना चाहिए छुटपुट जो नेता है वहां के इधर उधर लोगों से? नहीं, यू शुड नेवर बी अफ्रेड। व्हाई? क्योंकि तुझे अपॉइंट करने वाला सर्वशक्तिमान है, तुझे चुनने वाला परमेश्वर है। यू शुड नॉट बी। अगर तेरा अपॉइंटमेंट कंफर्म्ड है परमेश्वर से और तुझे इस बात का विश्वास है, डोंट बी अफ्रेड। और कभी हिलना भी मत हवा से, क्योंकि खुदा तेरे साथ है। जो कि जब तू बिना हिले खड़ा रहेगा, एक आवाम तेरा इंतजार कर रही है, एक आशीष तेरा इंतजार कर रही है, एक बड़ा कार्य तेरी जिंदगी में वेट कर रहा है। 8,000 लोग, अरे यहां बड़े बड़े क्रूसेड्स में नहीं होते कभी इतने। 2 लोगों ने, अनपढ़ लोगों ने परमेश्वर का काम वहां पे किया। एक बात याद रखो, वेयर देयर इज गॉड्स वर्क, डेविल ऑल्सो कम्स फॉर वर्क। जहां परमेश्वर काम करता है वहां शैतान भी ड्यूटी करने जरूर आता है, क्योंकि उसको वो काम भी घेरना है। लेकिन परमेश्वर तेरे साथ है। अब जरा कुछ आगे के वाक्यों को पढ़ते हैं, 5 से लेके 7 तक। ट्रायल्स ऑफ पीटर एंड जॉन, जरा पढ़िए कोई। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनिये और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए। वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने यह काम किस सामर्थ से और किस नाम से किया है। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा,
हे लोगों के सरदारों, पुरनियों, इस दुर्लभ मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हम में से इसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसे अच्छा हुआ, थैंक यू, तो बस तुम बस सब बस 7 तक पढ़ना था, 5 से लेके 7 तक। आज हम केवल यहीं तक ही अध्ययन करेंगे। ट्रायल ऑफ पीटर एंड जॉन, इनको अदालत में लाया जाता है, इनके ऊपर मुकदमे होते हैं। किस बात के लिए? क्योंकि लोगों की आंखें फट गई। अरे यार, ये लड़के लोग आके इतना बड़ा काम कैसे कर रहे हैं? एक वाक्य को हम और पढ़ते हैं अगले अध्याय में, 5वां अध्याय, उसका 27 से लेके 33 तक गिरा पड़े, 27 through 33। उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था। उसी की परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वे इस्राएलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हम इन बातों के गवाह हैं, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। यह सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा। बस थैंक यू सिस्टर रोनी, 33 तक हमको पढ़ना था। हमने लोगों की फितरत को यहां पे जाना, वो क्या करना चाहते थे। आप सोचते हैं 2 साधारण लोग, जिनका मेरे ख्याल से तो वहां पे राशन कार्ड में भी इनका नाम नहीं होगा। वो यहाँ पे होता है ना बीपीएल कार्ड, इंडिया में तो बिलो पॉवर्टी लेवल, उसके लोग थे ये। लेकिन आज देखो इन 2 लड़कों के पीछे कौन कौन सी फोर्स लगी है। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि सरदार, जो इंग्लिश में क्या 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 कहते हैं उनको, रूलर्स, पुरनिये, एल्डर्स, महायाजक हन्ना और कैफा, जो वहां के जो राजाओं के हक में है, सिकंदर और जितने महायाजक के घराने थे, सब यरूशलेम में इकट्ठे हो गए 2 लड़कों के लिए। 2 चुने हुए साधारण लोगों के लिए वहां की पूरी सरकार आ गई। अगर हिंदुस्तान में बताया जाए तो प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री, जितने हैं, जितने मंत्री के लोग हैं, सब आ गए एक पास्टर के काम को देखकर। लगा लीजिए किसी भी जगह को जहां पे बड़ा काम हो रहा हो। क्यों? अरे ये लोग हिल कैसे गए? ये लोग बदल कैसे गए? एक शराबी ने शराब कैसे कैसे छोड़ दी? एक सिगरेट पीने वाले ने सिगरेट पीनी कैसे छोड़ दी? दिन भर गाली दे देने वाले व्यक्ति ने कैसे अपनी गालियां छोड़ दी? एक समाज विद्रोही व्यक्ति किस प्रकार समाज सेवक बन गया? एक एक क्रिमिनल व्यक्ति किस प्रकार एक एक गुणी व्यक्ति बन गया? हमारे किसी भी रिहेबिलिटेशन सेंटर में आज तक इतना सुधार नहीं हुआ। ये 2 लड़कों ने कैसे कमाल कर दिया। भला काम है तो भी बर्दाश्त नहीं होता दुनिया को काफी बार। परमेश्वर का काम किसी भी विद्रोह के नहीं है, कोई भी गलत कार्य में नहीं है, लेकिन तो भी दुनिया अगेंस्ट है। वो इसीलिए क्योंकि परमेश्वर का काम वहां पर हो रहा है। लेकिन हमको डरने की जरूरत नहीं है। तेरे खिलाफ कोई भी इकट्ठा क्यों ना हो, बड़ा हो, छोटा हो, प्रमाणी हो, नेता हो, बिशप हो, लीडर हो, XYZ, एनीबॉडी, तुझे हिलने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर क्या कहता है? तू उस चट्टान पे खड़ा है। मसीह नाम की उस चट्टान पे अगर तू खड़ा है, कोई आंधी तुझे हिला नहीं सकती। You are safe in the hands of God.
अपने आप को सुरक्षित कर उस परमेश्वर में। हम वो उकाब पक्षी हैं जो ऊंचाइयों में उड़ते हैं, हम हमेशा अकेले ही रहते हैं, क्योंकि हमारा एक दर्शन है, हमारा एक पर्पस है, हम एक कार्य के लिए हैं। जो लोग हमारा साथ देना चाहिए था, काफी बार वही लोग होते हैं जो हमें धोखा देते हैं और जो हमारे विद्रोह में रहते हैं। लेकिन मिनिस्ट्री यही है। यीशु मसीह के साथ रहकर भी जूडस बदल नहीं पाया, वो यीशु मसीह के खिलाफ ही रहा। तो मिनिस्ट्री में ऐसे लोग जरूर मिलेंगे, लेकिन ये छोड़कर यीशु मसीह ने अपना विजन नहीं बदला। अरे यार, मैंने केवल 12 ही लोग चुने थे, उसमें से भी एक गया। यीशु मसीह ने किसी को नहीं छोड़ा, बट ही लव्ड एवरीवन। हमें किसी के खिलाफ जाने की जरूरत नहीं है, ना ही हम किसी के खिलाफ हैं, क्योंकि हमको पता है हमारे खिलाफ कौन है। वो अंधकार की शक्ति है, द पावर ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन तेरे साथ कौन है, उस ताकत को तुझे जानना है कि मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। दैट इज इनफ। अगर मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, व्हाई डू आई नीड टू वरी? मुझे डरने की जरूरत क्या है? मुझे खौफ खाने की जरूरत क्या है? अब इन लोगों को यह जानना है तू किस अधिकार से ये काम कर रहा है। इन लोगों को परेशान कर रहा है। उनको लगता है यार मेरे पास इतना बड़ा नेम टैग है, मैं तो लीडर हूं, मैं तो बिशप हूं, मैं तो मंत्री हूं, मैं तो कैबिनेट मंत्री हूं, मेरे पास इतनी पावर्स हैं, लेकिन मेरे पावर में साथ आज तक कुछ नहीं हुआ। आज तक मैं कुछ नहीं कर पाया, ना ही कोई जिंदगी बदली। ये इन लड़कों के अंदर कौन सी पावर है, कौन सी ताकत है इसके अंदर? बाय व्हाट पावर आर दे डूइंग इट? मेरे प्रिय भाई और दासों, आपको किसी की साथ की जरूरत नहीं है। आपको अगर साथ की जरूरत है तो उस खुदा के ताकत की जरूरत है जो आपके अंदर होनी चाहिए। इफ यू हैव दैट पावर, यू कैन ओवरडू एवरीथिंग। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई ताकत नहीं है जो आपके सामने खड़ी हो सके, क्योंकि खुदावंद तेरे साथ रहेगा। अपने आप को मजबूत करो, अपने फैसलों को मजबूत करो, अपने हौसलों को और मजबूत करो। परमेश्वर तुझे आगे लेकर जाएगा। जिंदगी में परेशानी, प्रॉब्लम्स तो हर एक व्यक्ति की कहानी है। जिंदगी में सुकून तो मरने के बाद ही है। मरने के बाद ही लिखते हैं ना, रेस्ट इन पीस, क्योंकि उसको पता है जीते जी तो पीस मिलना है नहीं कभी। ये पीस नाम की चीज तो मरने के बाद ही मिलती है इंसान को। तो ये तो हमेशा रहेगा लाइफ में। लाइफ इज गोइंग टू बी स्ट्रगल टिल योर लास्ट ब्रेथ। तभी तो हम जिंदा हैं। अगर हमने लड़ना छोड़ दिया फिर तो मर गए, जीते जी मर गए। तो तेरी लड़ाई जारी होनी चाहिए। किसी की लड़ाई छोटी है, किसी की लड़ाई बड़ी है। किसी का संघर्ष दिखता है, किसी का संघर्ष दिखता नहीं है। किसी का संघर्ष बता सकते हैं, किसी का संघर्ष जता भी नहीं सकते। सो एवरीबडी हैव देयर ओन फाइट्स। इट डिपेंड्स अपॉन इन व्हाट कैपेसिटी, इन व्हाट पोजीशन यू आर। आपकी जंग आपके पोजीशन के ऊपर निर्भर है। आपकी जंग आपकी कैपेसिटी के ऊपर निर्भर है। आपकी जंग आप कितनों को इन्फ्लुएंस करते हैं इसके ऊपर डिपेंड है। ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है। हर एक व्यक्ति की फाइट अलग है। कोई नहीं कह सकता यार तेरी जिंदगी में बहुत बड़ी जंग है, मैं तो यहां पर बैठा, मेरी जिंदगी के तू किसको मैं अपना हाल सुनाऊं। हर एक व्यक्ति का हाल बेहाल है अपनी अपनी जगह पे। लेकिन अगर हम अपनी ही कहानी बोलते रहेंगे, रोना करते रहेंगे, तो हर एक व्यक्ति के पास एक ही होगा गाना। लेकिन उस रोने को छोड़ के उस जीत को थाम के हम आगे बढ़े। पौलुस क्या कहता है?
We are more than overcomers. We are more than conquerors. हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। अरे जीत तो छोड़ो, हम लोग उनसे भी बढ़कर हैं जिनको जीत मिली है। तो जिंदगी में हमारी जो सोच है, अगर आपने सोच लिया कि आप नहीं हारोगे, तो पहली जीत तो आपको यहीं पर मिल गई। अगर आप ये सोचोगे यार मेरे से नहीं होगा, यार ये तो गेम तो बड़ा मुश्किल का है, मैं तो, मेरे से तो बस की नहीं है, ये तो मेरे को घायल कर देंगे, मैं तो गया, तो आधी हार तो वहीं पर ही हो गई। आपका उतना बोलना काफी है शैतान का डबल कॉन्फिडेंस बढ़ाना आपके ऊपर। और जब आप बोल देते हो कुछ भी हो जाए देख लूंगा, शैतान का आधा कॉन्फिडेंस वहीं गया। तो ये आपको सोचना है, आपको शैतान का कॉन्फिडेंस बढ़ाना है या घटाना है। पतरस और यूहन्ना भी आपके और मेरे जैसे बहुत साधारण लोग थे। उन्होंने कोई ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई नहीं की, कोई बड़े बड़े रॉयल फैमिली से नहीं आए थे, उनके पास बैंक बैलेंस की बड़ी बड़ी तिजोरियां नहीं थी, इन्फ्लुएंस के लिए कोई लीडर या नेता उनके आगे पीछे नहीं थे, लेकिन केवल परमेश्वर था, उस खुदा की ताकत थी। एंड वी शुड रिमेंबर द सेम थिंग। वही जो ताकत पतरस और यूहन्ना के साथ थी, वही ताकत आपके और मेरे साथ है। ये कौन कहता है कंप्लेनिंग? ये शैतान होता है जो हमारे जहन में लाके कंप्लेनिंग करता रहता है, तेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। लेकिन एक बार तो खुदा में अपने आप को देख, खुदा तेरे को कहां से कहां तक लेकर आया। जो तेरी जिंदगी में नहीं हो सकता था, दुनिया ने कहा, वो परमेश्वर तेरी जिंदगी में करके दिखाया। So how much you should be thankful about it. जब तू धन्यवाद करेगा परमेश्वर के लिए तेरी जिंदगी में छोटी 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 चीजों के लिए, तो आपकी जिंदगी में बड़ी 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 चीजों को आप प्राप्त करेंगे। Let's be ever thankful to God for everything what God has done. आपके अंदर भी बहुत ही पतरस और यूहन्ना लोग छुपे हुए हैं। आप ही हैं आज के युग के पतरस और यूहन्ना। लेकिन पतरस और यूहन्ना अगर सोते रहेंगे तो आवाम भी सोती रहेगी। लेकिन पतरस और यूहन्ना अगर खुदा की ताकत में चलेंगे तो हजारों को आप अपने पास पाएंगे, सैकड़ों को अपने पास पाएंगे, कलीसियाओं को बनते हुए देखेंगे, असंभव को संभव होते हुए देखेंगे, बड़े बड़े काम आप अपने मध्य में देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये जो वचन है 1 से लेकर 7 तक, आज हमने 7 वर्स को लिया है, अगले हफ्ते अगले हम देखेंगे। तो ये जो वाक्य आपकी जिंदगी में जो बाइबल स्टडी है, एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन आपकी लाइफ में लाए, मोटिवेशन आपको करे और परमेश्वर आपको बहुत ही आशीष दे। ये मेरी प्रार्थना है, ये मेरी दुआ है।